आ जाएगा, नंबर आ जाएगा आराम से। विवेक भाई कहाँ देगा? एक मिनट फोटो लेने बाकी सब नमस्कार वक्ता साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बांसवाड़ा दौरा रहा। बांसवाड़ा में उन्होंने रात भी बिताई और कुशलगढ़ में पूर्व प्रधान और कांग्रेस के नेता पुरतेन खड़िया के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उनके इस दौरे को लेकर के पूरी तफसील से इसके विश्लेषण, इसकी जानकारी के मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, समीक्षक दीपक भारत जी श्रीवाल। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। दीपक जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रहे बिना सचिन पायलट का ये पहली बार बागड़ दौरा था, किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं एक सबसे बड़ा राज जो एक सवाल भी था मेरा जी, हालांकि पायलट जी उसको टाल गए जी, और यही था कि जो देश भर में, चाहे वो राजस्थान की धरा हो, केरल हो या देश का कोई भी कोना हो, जहां सचिन पायलट जाते हैं वहां लगता है एक नारा आई लव यू सचिन। तो इसका राज समझ में आ गया जब उनसे बाप पार्टी के संबंध में पूछा गया था सवाल, तो उन्होंने जिस सलीके से जवाब दिया है, तो मुझे तो एकलव्य की याद आती है कि उसने किस तरीके से तीर से अपने तीरों से मुंह बंद कर दिया, यानी कि आवाज बंद करने का तरीका सचिन पायलट है। इसलिए लगता है सचिन पायलट आई लव यू के नारे। सचिन पायलट के इस दौरे में जिस तरीके से हुजूम उमड़ा, उसके क्या संकेत मानते हैं? ये साफ आई लव यू सचिन पायलट, ये आवाज एक दो की लगवाई गई आवाज थी जी, ये वो आवाज है जो दिलों से निकलती है। भले ही तीन चीजें थी, किसी ने उन्हें नालायक, निकम्मा, नकारा कहा हो, लेकिन यहाँ प्यार है, संघर्ष है और सहजता की त्रिवेणी है जो लोगों ने सचिन पायलट को देखा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा, इसी यात्रा में भाजपा के एक पदाधिकारी भी वहां पहुंचे जी, तो किसी ने कह दिया कि साहब ये तो कट्टर भाजपा ही है, तो सचिन पायलट का सहजता से जवाब था कि हाथी के दांत खाने के और होते, दिखाने के और होते, ये सारी चीजें। आपके इस जवाब पर मुझे पत्रकारों के साथ बातचीत में सचिन पायलट ने एक सवाल में जो जवाब दिया था वो बता के फिर मैं आगे के सवाल जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने वही उनके बारे में जो टिप्पणियां की गई थी उसका जिक्र किया था, लेकिन सचिन पायलट ने आज एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके बारे में जो कहा है बस वही गांठ बांध लो और वही सत्य है और वही स्थायी रहने वाला। चलो अगला सवाल मेरा, दीपक जी, क्या आप मानते हैं कि सचिन पायलट के बांसवाड़ा दौरे को लेकर के प्रचार प्रसार में कमी रही? यदि हाँ, यदि कमी रही, उसके बावजूद भी उनकी एक झलक पाने को जो बेताबी थी, उसको किस नजर से देखते हैं? सचिन पायलट वो दरिया है जिस पर हर कोई मिलना चाहता है। जिस तरीके से समंदर में मोती मिलते हैं, उसी तरह से लोग पायलट से मिलने को तरसते हैं। ये साबित हो गया। कोई प्रचार प्रसार ये वहाँ मौजूद लोगों का भी उलाहना देते हुए नजर आए वो, तो प्रचार प्रसार हमको तो पता ही नहीं था। तो हर वर्ग, जिसको कहते हैं ना 36 कौम, तो 36 कौमों के लोगों का दर्द यही था। और सचिन की खासियत यही थी कि भाजपा के लोग भी थे तो वो वहाँ पहुंचे हैं, यानी कि सचिन की झलक आई लव। दीपक जी, हमें याद है अभी 1-1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा दौरा हुआ था। उनकी शुरुआत भी कुशलगढ़ में चुराजा में चौपाल से हुई थी और बांसवाड़ा दौरे का समापन भी उनका बांसवाड़ा मुख्यालय पे हुआ था। कमोबेश सचिन पायलट का ये दौरा या उनकी यात्रा भी लगभग उसकी पुनरावृत्ति कहे या कॉपी कहे, जो भी उसके पीछे के रहस्य पर आपकी विशेष टिप्पणी? जी, सबसे पहले तो चॉइस अकबर रोड तो चॉइस अकबर रोड है जी, आपने देखा होगा। जी जी जी, एक नेता है, नाम नहीं लूंगा, क्योंकि
लंबे समय बाद 24 अकबर रोड बैठ के जो चेहरे के भाव झलक रहे थे, तो ये रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि रमीला खड़िया जो विधायक है, आपको याद होगा जब 25 सितंबर कह लो या मानेसर वाली घटना कह दो, उस समय रमीला खड़िया को लेने के लिए हेलीकॉप्टर यहाँ भेजा गया था। यानी कि किसी भी नेता से उनकी कितनी नजदीकी थी, तो उसी नेता के यहाँ पर अब उसी के प्रतिद्वंदी को बुलाना, ये साफ जाहिर करता है कोई ना कोई गणित है जी। ये 24 अकबर रोड है जी और ये कुशलगढ़ है, दोनों में समानता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दौरा है जी जी कांग्रेस हाईकमान जी या कांग्रेस के जो मैं तो कहूँगा करता क्योंकि हाईकमान कौन है ये तो आज तक मुझे पता नहीं चला। जी जी क्योंकि खड़गे साहब तो ना कहते, वो भी कहते हैं हाईकमान कौन है, लेकिन कहीं न कहीं से ये एक केमिस्ट्री जिसको आप कह सकते हैं, जी ये केमिस्ट्री दिखाई गई। आखिरी सवाल दीपक जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सचिन पायलट के साथ जो पत्रकार वार्ता हो रही थी, उसमें इस क्षेत्र में तेजी से उभर रहे राजनीतिक दल भारत आदिवासी पार्टी, जिसे बाप कहते हैं, उसको लेकर के जो पायलट ने जवाब दिया, उत्तर दिया, उसके क्या माने निकाले जाने चाहिए? जी देखो साहब, एक जिसको मैंने कहा ना, सहज है, सरल है और आई लव यू तो है ही है, तो वो प्यार उन्होंने बाप पार्टी को लेके, आमतौर पर कोई भी नेता आता है बाप पार्टी को निशाने पर लेता है, कड़ी प्रतिक्रियाएं होती है। लेकिन सचिन ने इसका उलट किया कि राजनीति है, या तो दल आएंगे जाएंगे, आपको ये देखना है कि स्थायी कौन है और कौन साथ दे सकता है स्थायी रूप से। तो उन्होंने कांग्रेस की अपनी बात रख ली, लेकिन बाप पार्टी पर राजनीतिक रूप से कोई हमला नहीं किया। तो इसका मतलब साफ है कि उनकी नजर में कोई भी राजनीतिक दल हो, सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, यहाँ तो दल आएंगे जाएंगे। और यही बड़प्पन है जो मेरे ख्याल से अगर आप किसी को कह दो बाप पार्टी के आदमी को आई लव यू, तो कहेगा सचिन पायलट। दीपक जी, आप जो सवाल पूछना चाह रहे थे जी, उससे बचते रहे या जवाब देने वो सवाल टाल दे, आपके मन में उस सवाल का क्या जवाब बन रहा है? क्या होता है जवाब उनका? वो मैंने बातचीत के शुरू में ही आपको बता दिया है जी, क्योंकि एक त्रिवेणी है। आपने 3 शब्द कोई भी न से शुरू होते हैं, आपने शुरू किए थे, लेकिन यहाँ तो सरल भी है, सहज भी है, और सबसे बड़ी बात है कि ढाई घर जिसको कहते हैं ना, वो 2.5 शब्द। तो सचिन पायलट के लिए 2.5 यानी वो घोड़े भी है और 2.5 घर की चाल अपने शब्दों से, क्योंकि उनका जो बयान आपको याद होगा अलवर में, अलवर में जो कहा था, मैं जब भी बोलता हूँ संभल कर बोलता हूँ, जबान संभाल के बोलता हूँ। तो जबान संभाल के जो बोलता है, तो फिर तो दुनिया उसके पीछे दीवानी होगी और इसीलिए कहेगी आई लव यू सचिन पायलट। नमस्कार। इधर वाला खाली कर भैया,